एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। फिर टीचर कैमले से कहती है कि मैंने इतनी छुपाने की कोशिश की, फिर भी तुमने भाप लिया। फिर कैमले कहती है कि और नहीं तो क्या, और अगर तुमने बहन और अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया तो फॉर्म मिस्टर भी शॉक में आ जाएंगे, और अगर तुम्हें पूरी बिल्डिंग को शॉक करना हो तो तुम क्यों को क्यों डेट कर रही हो, बोलो। यह सुनकर टीचर शॉक हो जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। टीचर को इतने शॉक में देख के कैमले कहती है कि अरे क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। कम ऑन, क्यों तुम्हारी टीम में ट्रेनी है, अब अगर उसने सबको बताया वो तुम्हें डेट कर रहा है तो फॉर्म में थोड़ा सब लोग निराश तो हो जाएंगे। फिर फॉर्म के लोग कहेंगे कि तुम एक ऐसी लॉयर हो जिसे खुद पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है, और तुम कैसी लड़की हो जो अपनी टीम के लड़के के साथ चक्कर चला रही हो। वो लोग तो तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे, और तो और कोई भी क्लाइंट तुम पर भरोसा नहीं करेगा। फिर तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पार्टनर बनने का मौका भी ना मिले। ये सारी बातें सुनकर टीचर काफ़ी शॉक हो रही होती हैं, और कैमिले ये सारी बातें बोलने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। फिर कैमिले के वहाँ से जाने के बाद टीचर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या करे। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को ऑफिस के बाहर देखते हैं। फिर टीचर खुद से कहती है कि कैमिलिया को ज़रूर क्यों और मेरे बारे में पता चल गया। ये सारी बातें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है भागते हुए, और टीचर से कहते हैं कि तुमने फर्नीचर फैक्ट्री के बारे में जो भी जानकारी मांगी थी वो सब मैं लाया हूँ, ये लो टीचर। उसका टीचर क्यों से फाइल ले लेती है। उसके बाद क्यों कहता है कि कुछ और भी है टीचर, तुम देखोगी। यह कह के क्यों टीचर को कुछ फाइल देता है। फिर टीचर वो फाइल्स ले लेती है, पर टीचर वो फाइल को खोल के देखती नहीं है, जिस वजह से क्यों टीचर को इशारों से कहता है कि देखो ना। फिर टीचर फाइल देखने लग जाती है। क्यों लेना फाइल के ऊपर छोटे छोटे चीट में कुछ लिखा होता है टीचर के लिए। इसे देख के टीचर क्यों से कहती है कि तुम अपने डेस्क पर जाओ। यह सुन के क्यों काफ़ी उदास हो जाता है। फिर क्यों टीचर से कुछ बोलने वाला होता है, पर वहाँ पर बेंसर आ जाते हैं। बेंसर को वहाँ पर देख के टीचर कहती है कि बेंसर, और क्यों बेंसर को वहाँ पर देखकर टीचर से कहता है कि मैं अब चलता हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर क्यों के वहाँ से जाने के बाद बेंसर टीचर के पास जाते हैं और टीचर से कहते हैं कि टीचर, जब से तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तब से हमें अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिला। यह सुन के टीचर कहती है कि बेंसर, मैंने उस बारे में काफ़ी सोचा है। यह सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम मुझे अभी भी पसंद हो टीचर। यह सुन के टीचर बेंसर को शॉकिंगली देखने लग जाती हैं। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मेरी फीलिंग्स अभी भी बदली नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। फिर टीचर कहती है कि लेकिन बेंसर। फिर बेंसर कहते हैं कि यस आई नो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। टीचर, तुम अपनी फीलिंग से भागो मत, मुझे मंजूर है, और मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। मैं बस यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी क्या फील करता हूँ। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि टीचर, तुम अभी भी मेरे लिए उतनी स्पेशल हो। तुम मेरी फ़िक्र मत करो, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसके साथ रह सकती हो, और मैं तुम्हें एक बॉस की तरह तुम्हारी किसी भी चीज़ में हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तुम मुझे लेकर कभी भी फिक्र मत करना, इसलिए अब से तुम मेरी फ़िक्र मत करना। ये सुन के टीचर काफ़ी खुश हो जाती हैं, और वो बेंसर से कहती है कि थैंक यू सो मच बेंसर। फिर इसी बीच ना वहाँ पे कोई आ जाती है, वो भी भागते हुए, और कहती है कि टीचर मैम, टीचर मैम। फिर टीचर कहती है कि क्या बात है कोई। फिर कोई कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लगता है डाला हैंडल नहीं कर सकती, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ ऑफिस में चलना पड़ेगा। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम सारे ऑफिस के लोगों को देखते हैं जो डाला को देख रहे होते हैं, और जो डाला होती है वो काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि जो मिस्टर बॉन्ग होते हैं उनकी फैमिली आकर डाला को काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर बॉन्ग की जो फैमिली होती है उनमें से एक लेडी कहती है कि इनमें से आखिरी बिल कौन सा है। फिर डाला कहती है कि देखिए, प्लीज़ काम डाउन। देखिए, आप दोनों की जो बिल है वो दोनों ही 31 को बने थे। मिस्टर बॉन्ग ने मुझे उस दिन सुबह और रात में अपनी बिल को रिवाइज करने के लिए बुलाया था। देखिए, आप लोग मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए, जाकि मैं आप लोगों के लिए इसको फिर से चेक करके बताती हूँ कि इनमें से कौन सी फाइनल बिल है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि
यही फाइनल बिल है। मैं डैड का काम कब से संभाल रहा हूँ, तुम्हें पता भी है। फिर उस आदमी की जो पत्नी होती है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, सारी प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड को मिलना चाहिए। ये सुन के उस आदमी की बहन कहती है कि मैंने डैड की 20 सालों तक सेवा की है और वो मुझे कुछ भी नहीं देंगे, यही डैड की आखिरी बिल है। फिर उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी वाइफ ने काफ़ी मेहनत की है, यही असली हकदार है। और अगर ये फाइनल बिल नहीं हुआ तो मैं यहाँ के सारे लॉयर्स पर केस करूँगी कोर्ट में। यह सुन के उसका भाई कहता है कि हाँ, और मैं भी तुम पर केस करूँगा, मुझे ये किसी भी हालत पर मंजूर नहीं। फिर वहाँ पे टीचर और बेंसर आ जाते हैं। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्यों। तो क्यों कहता है कि ओ मिस्टर वांग की बिल की प्रॉब्लम है। 2 बिल बनाया गया था, वो भी सेम डेट पर। कंपनी के शेयर किसको मिलने चाहिए और प्रॉपर्टी किसे मिलनी चाहिए, इस बात पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों बिल पर अलग अलग बातें लिखी है। इसी वजह से वहाँ पर झगड़ा हो रहा है। फिर हम डाला को देखते हैं जो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लोग सुन नहीं रहे होते हैं। फिर वहाँ पर टीचर आती है और उनसे कहती है कि आई एम सॉरी, नमस्ते, मैं हूँ अटर्नी टीचर कौन, मैं यहाँ पर डाला की सुपरवाइजर हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि तो फिर तुम देखो तुम्हारे स्टाफ ने क्या गलती की है, अब हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं बेंजामिन हूँ, मैं यहाँ का मैनेजर डायरेक्टर हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि टीचर और उसकी टीम काफ़ी काबिल लॉयर्स है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।